अपनी तो हो रही है इसकी क्लच प्लेट चेंज। अभी इस साइड का ये खुल जाएगा, फिर ये खुलेगा टॉपर इसका। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या चेंज होगा इसके अंदर और कितना खर्चा आएगा मेरा बाहर से, सर्विस सेंटर से कितना आता है और यहाँ से कितना आता है। साइड का टॉपर खुल रहा है इसका, और क्या क्या इसके अंदर डलेगा वो भी मैं बताऊंगा, कितना खर्चा आ रहा है। और सारे पार्ट्स जेन्युइन डलेंगे। सभी पेज खुल गए हैं। लीजिए आ गया है हमारा टॉपर का बाहर, और अंदर क्लच ये लगी है, ये खुली जाएगी। खोल के मिलता हूँ आपसे। इसके स्प्रिंग वगैरह बाहर आ गए हैं। अभी मेन नट लगा के खोलेंगे। जुगाड़ बनाया हुआ है इन्होंने। कूलर है। कूलर लगा के खुल गया है। अब उसका हवा आ जाएगा, हवा के साथ क्लच प्लेटें भी आ जाएंगी साथ ही। ये निकल गया क्लच प्लेट और हब उसका। अब देखते हैं इसमें क्या क्या साथ डलेगा पूरा जो आएगा। हैं असेंबली पूरी डलेगी, उस्ताद जी बोल रहे हैं। चलो नई असेंबली आती है फिर दिखाते हैं आपको। ये खराद पे जाके हमने बुश डलवा लिए, इसके रबड़ के अंदर बुश डलते हैं तो वो करवा के आए हैं अभी। बाकी अब क्लच प्लेट वगैरह डलेंगी नहीं, तो दिखाता हूँ कौन सी डल रही है कंपनी है। इस कंपनी की है ये FCC की। ये इसका पूरा असेंबली है, कंप्लीट बन के आती है ये। तो यही डलवा रहा हूँ मैं बढ़िया से। अब उसके बाद पता चलेगी कैसी चलती है हमारी बाइक। अब ये लग जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा पूरी चीज़ें। बाकी ये पैकिंग भी आ गई है इसकी, और क्लच की तार भी नहीं डलवा रहा हूँ मैं, कि मेरा हार्ड हो रही थी क्लच की तार। मैं तो क्लच की तार भी चेंज हो जाएगी साथ, तो सही रहेगा। अब मिलता हूँ आपसे फिटिंग होने बाद सीधा ही, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पुराना है, ये नया है, दोनों एक ही कंपनी के हैं, लिख के आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे इसका नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है।
सेम चीज़ है। क्लच प्लेट लग चुकी है, बस उस पर स्प्रिंग वगैरह लगेंगे और फिर टॉपर पे पैकिंग लगा के हमने पैकिंग की जो पुरानी पैकिंग थी सारी साफ़ कर ली अच्छे से, नई पैकिंग लगा के सील करेंगे अच्छी तरह से। अब क्या हो गया, एकदम हमारे पास गाड़ी होती पेंट देखना फिर। प्लेट का टापा लग चुका है, तो बस फिटिंग हो रही है पूरी बढ़िया से। क्रस्ट ऑयल का मैं डलवा इंजन ऑयल, बढ़िया वाला डालना जो डालोगे, जो डलवा के जाते हैं वही हमेशा डालेंगे। स्टार्ट हो जाए अब चलेगी गाड़ी एकदम मक्खन। अपनी रिपेयर करवा के घर आ गया हूँ और उस पर जो खर्चा आया वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना खर्चा आया और कितना मुझे फ़र्क लगा सर्विस सेंटर से और बाहर से, बहुत ज़बरदस्त। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए क्लच असेंबली आई थी 1050 की, जिसमें पूरी वो सामान क्लच प्लेट और हब उसके साथ साथ होता है। ऑयल फिल्टर था 50 रुपये का। पैकिंग थी जो क्लच कटोरे के ऊपर लगी है वो 40 रुपये की आई है। इंजन ऑयल डाला है मैंने 350 रुपये का और लेबर थी 200 रुपये की। जो टोटल अमाउंट हुआ है 1710 रुपये का बना है। तो ये सब के अंदर मेरा काम हो गया। और सर्विस सेंटर वालों ने कम से कम 2000 तक का खर्चा बता रहे थे और उसके ऊपर भी वो कह रहे थे कि अगर इस पर कोई आपका कटोरा उस पर अलग सा पता नहीं क्या बोल रहे थे, कौन सा कटोरा कुछ बोल रहे थे, और वो डलेगा तो वो 1500 रुपये का वो उसकी कॉस्ट है। तो एक्सप्रोक्स आप लगा के दो 3-3.5 हज़ार रुपये का खर्चा बता रहे थे। तो मेरा यहाँ पे 1710 रुपये में काम हो गया एकदम। और टाइम थोड़ा सा जरूर लग गया यहाँ पे मेरा, क्योंकि सामान इनके पास था नहीं, वो लेकर आए हैं तो वही सामान का टाइम लगा। और खराद पे जो वो लेकर गए थे कटोरा जो दिखाया था मैंने स्टील वाला आपको, उसका अरे वो उसके पैसे रह गए, उसको पैसे देने हैं यार। तो चलो कोई नहीं, मैं बाद में उसको देता हूँ कितने उसके रह गए हैं। तो बस अभी मेरी बाइक फर्स्ट क्लास चल रही है। क्लच मुझे बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, पहले बहुत हार्ड हो गया था और चलाने में मज़ा नहीं आता था। जैसे मैं भीड़ वाले इलाके में हूँ या कहीं रोड ऐसी है तो मुझे सेकंड गियर के अंदर भी मुझे दिक्कत आती थी कि वो पहला गियर मांग लेता था कि पहले में ही चलाओ, उसके बाद ही वो चलती थी। या कोई पीछे बैठ जाता तो सेकंड गियर में तो बिल्कुल ही उड़ती थी, तो पहला गियर डालना ही पड़ता था। तो वो कंडीशन हो गई थी, तो अब बिल्कुल सही हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सर्विस सेंटर में आप लोग जाते हो, आपको काफ़ी टाइम भी लगा देते हैं। जो आधा पौने घंटे का काम होता है वो 3.5-4 घंटे लगा देते हैं कि इतने देर में आना सर्विस कराने जाओ। ये ज़रूर है कि वारंटी का इशू बोल देते हैं कि वारंटी है, तो अगर देखा जाए ना, अगर वो चीज़ ख़राब भी होती है ना तो वो वारंटी भी काम नहीं करती वहाँ पे। वो आप ही के ऊपर थोप देंगे कि ये चीज़ ख़राब हो रही है या आपकी वजह से ख़राब हुई है, हमारा इस पर कोई लेना देना नहीं है। जबकि मैंने अपनी बाइक की एमसी करवा रखी थी सर्विस सेंटर से, पर उन्होंने आज के लिए मैं जब बात करी तो वो कहते अब तो हम 4 बजे करीब मैंने कॉल करी थी, तो मैं कहा अभी आ जाओ, वो कर दोगे आप इसको? तो मना कर दिया था कि नहीं अब तो नहीं कर पाएंगे, आप कल ही आइएगा। तो कल मेरे पास टाइम था नहीं, तो इसलिए मैंने बाहर से कराई। और जिससे मैं पहले भी अपनी बाइक वगैरह का काम कराया, मुझे बहुत ही तसल्ली होती है। जो मेरे पास बुलेट थी उसके अंदर भी कुछ छोटा सा इशू आ रहा था, वो स्टार्टिंग जब होती थी वो रेस ही नहीं पकड़ती थी, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तब वो ठीक हो चुकी है, वो भी उन्हीं से मैंने सर्विस करवाई थी पूरी तरह से और रिजनेबल प्राइस में सर्विस करी थी। तो मुझे बहुत सही लगती है। अगर आप रजौरी गार्डन के आसपास कहीं रहते हो, वीडियो देख रहे हो, तो मुझसे आप कमेंट्स पे पूछ लीजिएगा कि कौन से किससे मैंने रिपेयर कराई, तो मैं आपको उनका एड्रेस दे दूंगा, आप तो वहाँ से आप करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।